मास्टर साहब का ट्रांसफर हुआ लेकिन वो नए जगह पर नहीं गए। अब सोचिए सरकार ने क्या किया, तनख्वाह काट दी, सस्पेंड कर दिया या कुछ और जो सीधे अगले 1 साल पर भी असर डालता है। भाई साहब ऐसा नियम लाया गया है बिहार में जो सुनकर आप भी सोचेंगे क्या सजा है ये। और खास बात ये कि ये सिर्फ नियम नहीं है, एक प्रकार का अल्टीमेटम है। अब नहीं माने तो अगले 1 साल तक चुप रहिए। दरअसल बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है सरकारी स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। सरकार ने बोला है कि अगर किसी शिक्षक को नई पोस्टिंग मिली है तो अगर उसने 30 जून तक रिपोर्टिंग नहीं की तो उसका ट्रांसफर ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो शिक्षक पूरे 1 साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा। मतलब अब की बार अगर ना बोल दिए तो अगली बार जो है आप फॉर्म भरने लायक भी नहीं रहिएगा। अब जरा एक एक बात समझिए ताकि बाद में कोई कहे नहीं हमें तो पता नहीं था। सरकार ने 45,885 शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए थे। इनमें से 34,441 लोगों को नया जगह मिल गया जिनका ट्रांसफर हुआ। उन्हें 1 जुलाई से पहले ई शिक्षा कोष पोर्टल पर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का मतलब ट्रांसफर ऑर्डर डाउनलोड करो, उस पर अपना और स्कूल प्रमुख का सिग्नेचर लेके उसे फिर स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड कर दो। इतना किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका जो है ट्रांसफर जो है रद्द हो जाएगा और अगले 1 साल तक ट्रांसफर बंदी, मतलब अगले 1 साल तक ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर कोई मास्टर साहब मजबूरी में नई जगह नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार ने रास्ता छोड़ा है, घोषणा पत्र नाम का चीज। मतलब आपको एक अंडरटेकिंग देना है, साइन करके देना है जिसमें साफ साफ लिखा होगा मैं नया जगह पर योगदान नहीं दे पाऊंगा। इससे अब आप जो है अपने पुराने स्कूल में ही बने रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले आपको 1 साल तक ट्रांसफर पर जो है अप्लाई नहीं करना है, रोक लग जाएगा। मतलब सरकार ने साफ कह दिया या तो रिपोर्ट करो या फिर 365 दिन तक ट्रांसफर का नाम मत लेना। अब यहाँ एक और बात गौर करने लायक है, भाई जिस मास्टर साहब को ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरा था, अपना स्कूल चुनकर बोला था मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, जब सिस्टम ने वैसा पोस्टिंग कर दिया तो कुछ मास्टर साहब पीछे क्यों हट रहे हैं? सरकार भी शायद इसी बात से नाराज है। अप्लाई खुद किया, बहाना क्यों? और यही वजह है कि सरकार ने अब सीधा जो है लाइन खींच दिया है, या तो समय पर ज्वाइन करो या फिर अगले 1 साल तक चुप रहो। सरकार का भी कहना है कि अब सिस्टम को पारदर्शी और अनुशासित बनाना है। पहले क्या होता था वो हम आपको बताते हैं। पहले होता था कि लोग फॉर्म भरते थे, पोस्टिंग मिलती थी, लेकिन आधे लोग ज्वाइन ही नहीं करते थे। अब सरकार ने कहा है कि टाइम पर रिपोर्टिंग नहीं की तो फिर लाइन से बाहर। यहाँ तक कि इस बार तो सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं उनको भी पता नहीं है कि किसका ट्रांसफर कहाँ हुआ है। मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर से न जाति देखा गया, न सिफारिश देखा गया, सीधा स्कूल और सीट के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जो महिला टीचर हैं उनको घर से अगर 100 किलोमीटर दूर अगर पोस्टिंग दे दिया तो वो कैसे जाएंगी? जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं या बच्चे छोटे हैं वो कैसे रोजाना इतना लंबा सफर कर पाएंगे? क्या सरकार ने ऐसी सिचुएशन के लिए कोई जो है सिस्टम बनाया? तो घोषणा पत्र भर के आप रुक सकते हो, लेकिन फिर वही बात कि अगले 1 साल तक आप नया फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये बात समझ लीजिए कि अगर ट्रांसफर हुआ है तो 30 जून से पहले रिपोर्ट कर लीजिए, नहीं कर सकते तो घोषणा पत्र दे दीजिए। लेकिन किसी भी हाल में अगर कुछ भी नहीं किया तो सरकार के नियम के हिसाब से अगले 1 साल तक ट्रांसफर की बात भी मत लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम था अरविंद कुमार, कैमरे के पीछे थी अनन्या। शुक्रिया।